हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज मैंने ये चैप्टर है एज प्रॉब्लम, ठीक है। आज हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, उसके बाद आप उसमें अच्छा से अच्छा लेवल भी बना सकते हैं। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा प्रीवियस ईयर का बैंक का क्वेश्चन रहेगा। सो आप चिंता ना करें, टोटल मैंने बैंक का क्वेश्चन उठाया प्रीवियस ईयर का, और वो एक बेसिक रहेगा, फिर उसके बाद मॉडरेट रहेगा, उसके बाद लेवल थोड़ा मैं बढ़ाऊंगा और देखता हूँ बेसिक में क्या होता है। कि आज मान लीजिए कि मेरा एज अभी 20 साल है, ठीक है। तो आपको कुछ बातों की एगो बोलेगा, तो अभी मेरा 20 साल है। अगर 3 इयर्स एगो आफ्टर 5 ईयर, मतलब कि ऊपर, ठीक है। ये मेरा अभी बीच वाला एज है, अभी मेरा 20 साल है। अगर पूछ देगा 3 इयर्स एगो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 17 साल हो गया। अगर इसी को बोल देगा आफ्टर 3 इयर्स, तो कितना हो जाएगा, अभी 20 साल है तो आफ्टर 3 इयर्स 23 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोलेगा कि 3 इयर्स, ठीक है, और 3 इयर्स तो हो गया। और क्या देखते हैं इसका इंट्रो पार्ट में, आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। इसमें 2-3 बातें रखना है आपको ध्यान में। यहाँ पे पूछ देता है, हेंस पूछ देता है, और ये आफ्टर पूछ देता है क्वेश्चन में, ठीक है। आफ्टर पूछ देता है। और यहाँ पे क्या पूछता है, एगो पूछ देगा या बैक पूछ देता है, ठीक है। 5 ईयर्स एगो क्या था, 5 ईयर्स बैक क्या था, 5 ईयर्स बिफोर क्या था, हेंस पूछ देगा, आफ्टर पूछ देगा। ये सब आपको ध्यान रखना, ठीक है। बिफोर, ठीक है, हेंस, आफ्टर, तो याद रखना, ठीक है। प्रेजेंट में दे देता है, बोलता है कि प्रेजेंट इतना है, तो पूछ देगा कि हेंस, तो हम लोग को कहाँ पहुँचना है, यहाँ पे फ्यूचर में पहुँचना है, ठीक है, भविष्य में। यहाँ पे 5 ईयर्स बोलेगा कि 5 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे आना। बोल देगा 5 ईयर्स आफ्टर, यहाँ पे आना। 5 ईयर्स एगो बोल देगा तो यहाँ पास्ट में आना, ठीक है। ध्यान में रखना, एगो मतलब पास्ट में जाना, आफ्टर या हेंस फ्यूचर में जाना, ठीक है। इधर 3 बातें आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो of Gomti and Resmi age is 3:5 respectively. After 10 years this ratio will become 2:3. What is Rasmi age in years, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। पास्ट लिखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। रश्मि 3:5, 3:5, गोमती, रश्मि। प्रेजेंट इज दिया 3:5, फ्यूचर क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स 2:3 है, आफ्टर 10 ईयर्स 2:3 है, ठीक है। तो अभी पास दिया हुआ नहीं, तो पास्ट को हम लोग काट देते हैं, ठीक है, नहीं दिया हुआ। अगर हमको प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है तो प्लस 10 ईयर्स करेंगे, अगर प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो माइनस करेंगे, ठीक है। देखते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 3x/5x मान लेते हैं, ठीक है। 3x + 10 ईयर्स बाय, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो को आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत रेशियो का। ऐसे लिख सकते हैं 3x + 10 रेशियो 5x + 10 इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। अब हमको इसको लिखना है इसके फॉर्म में, 3x + 10 5x + 10 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे किए तो कितना आ गया, 9x + 30 इज इक्वल टू 10x +
20, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो क्या हो गया, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 30 माइनस 20, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया, 10, ठीक है। x इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया, तो इसका कितना हो गया, प्रेजेंट इज इसका कितना हो गया, 30, 3 इंटू 10, ये 30 साल हो गया। इसका हो गया कितना, 5 इंटू 10, 50 ईयर्स हो गया। प्रेजेंट इसका 50 ईयर हो गया। क्या पूछा है, व्हाट इज रश्मि एज इन ईयर्स, ठीक है। तो रश्मि का एज क्या हुआ, तो 10 ईयर्स हो गया। ये प्रेजेंट हो गया, 30 ईयर्स हो गया, इसका प्रेजेंट एज हो गया 50 ईयर्स, ये रश्मि का 50 ईयर्स हो गया, प्रेजेंट एज हो गया। और फिर अगर ये आफ्टर 10 ईयर्स अगर पूछ देता क्वेश्चन में तो क्या होता, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स में 30 प्लस गोमती 40 हो जाता, और ये गोमती रश्मि, रश्मि कितना है, 50 है, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, द एज ऑफ समीर एंड तनुजा आर इन द रेशियो ऑफ 8:15 ईयर्स रिस्पेक्टिव। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:18। व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन देयर एज, ठीक है। आप लोग एक बार इसको पॉज करिए, पॉज करके बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पास्ट, प्रेजेंट, एक फ्रेम आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में क्या बोल रहा है, समीर है, तनुजा का 8:15 है, 8:15 है। और फ्यूचर में है आफ्टर 9 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स द एज विल बी 11:18, ठीक है। हम लोग उसी तरह फिर से करते हैं, मैंने कर रखा, ये 2 वर्ड बता दिया, मैं डायरेक्ट बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या पास दो दिया, नहीं पास का नहीं लिखना, जब पास देगा तो पास्ट में देखेंगे, अभी तो फ्यूचर में दिया, आफ्टर 9 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8x:15 कर देते, ठीक है। देखते हैं, 8x प्लस आफ्टर 9 ईयर्स, 9 डिवाइड 15x प्लस 9 इज इक्वल टू 11/18, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 18, 18 कितना हो गया, 144, 18 नमा 162, और 15 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165x, ठीक है। 11 इंटू 9 99, ठीक है। x को x से घटाएंगे, 165x माइनस 144x इज इक्वल टू 162 माइनस 99, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा घटा के देख लेते हैं, 55 144 5162 21x, ठीक है। 21x इज इक्वल टू 162 99 3 6 63 आ गया, ठीक है। 63, तो x इक्वल टू क्या आ गया, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है।
एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? क्या पूछा क्वेश्चन में? व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन देयर एज, ठीक है। तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो 8 इंटू 3 8 24 इज टू 5 इंटू 3 45। तो कितना इन लोगों का डिफरेंस है? 24 45 या एक और फिर 21 ईयर का हो गया, ठीक है। 24 डिफरेंस 45, ठीक है। 21 साल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? बैंक ऑफ बड़ौदा का था। ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग ये क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 17:7 रिस्पेक्टिवली। 6 years ago the ratio of their age was 3:1 respectively. What is the father's present age, ठीक है। फादर एंड सन का ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। फादर और सन का प्रेजेंट एज दिया हुआ है 17:7 है, और बोल रहा है 6 years एगो। एगो बोलेगा, 6 years एगो बोल दिया तो क्या हो गया? 3:1 आ गया, ठीक है। 3:1 है, ठीक है। तो पूछ रहा व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज, ठीक है। 17x 7x, ठीक है। हमको पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस में जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। 17x - 6 डिवाइडेड 7x - 6 इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 17x - 6 इज इक्वल टू 21x - 18, ठीक है। इधर गया 21x - 17x इज इक्वल टू 18 - 6, ठीक है। 17 4x इज इक्वल टू 12, ठीक है। आप यहाँ से कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया। x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 4, 3x इज इक्वल टू 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो व्हाट इज़ द फादर्स प्रेजेंट एज? तो ये फादर था, सन था, तो फादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 17 × 3 इज इक्वल टू 51। ये फादर का एज हो गया। फादर्स का एज अगर ये सन का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 7:3 21, ठीक है। ये हो गया, ये आंसर हो गया। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ Amit and his father are in the ratio of 2:5. 4 years hence, the ratio of their age will become itna. What was the father's are 5 years ago? ठीक है। Present age of Amit and his father are in the ratio of 2:5. 2:5 हो गया। किसका है? अमित और उसके पिता। अमित है और ये फादर है, ठीक है। 4 years hence, यहाँ आ गया 4 years hence
4 years hence the ratio of their age will become 5:11, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं 2x 5x, ठीक है। और देखते हैं, बनाते हैं 2x प्लस 4। क्यों प्लस 4 किए? क्योंकि ये हेंस में है दिया हुआ, इस कारण किए, ठीक है। और 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/11, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 22x प्लस 44 इक्वल टू 25x प्लस 20, ठीक है। (25x minus 22x is equal to 44 minus 20), ठीक है। कितना हो गया? 3x is equal to 24, x is equal to 24 डिवाइड बाई 3 8, x इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 8 हो गया। अब इसका प्रेजेंटेज निकाले तो क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द फादर्स आर 5 years एगो। 5 years एगो, एगो है 5 years। यहाँ पे हमको पहुँचना, ठीक है। यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे? पहले प्रेजेंटेज निकाल लेते हैं, देखते हैं। 2 into 8 16 5 into 8 40। अब यहाँ से हमको जाना, यहाँ पे 5 years एगो में तो क्या करेंगे? 5 years लेस करेंगे इसमें से। तो अभी 40 years का है, तो पास्ट में जाएंगे तो कितना आएगा? 35 years आएगा, ठीक है। यहाँ पे 35 years हो गया, ठीक है। और ये तो क्या आ गया? फादर का एज हो गया। अगर यही सन का एज पूछ देता 5 years तो कितना हो जाता है? 11 years का हो जाता, ठीक है। ये अमित का एज हो जाता, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ये पास्ट में 35 हो गया, 11 हो गया। ये 5th नंबर क्वेश्चन था। और हम लोग देखेंगे ये 6th नंबर क्वेश्चन। ये 6th नंबर क्वेश्चन था। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टीना एंड राकेश इज इतना 9:10। 10 years ago the ratio of their ages was 4:5. what is the present age of राकेश? राकेश का प्रेजेंट एज पूछा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ टीना एंड राकेश इज इतना, ठीक है। 9:10। 10 years ago, एगो में जाना है। 10 years ago the ratio their ages was 4:5. 4:5. what is the present age of राकेश? ठीक है। ये क्या था? टीना था। और ये क्या था? राकेश था, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग 9x 10x, ठीक है। हम लोग को कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। 9x minus 10 डिवाइडर 10x minus 10 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इसको फ्यूचर दिया नहीं है, ठीक है। गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ, 40x माइनस 40, ठीक है। फिर से
45x माइनस 40x इज इक्वल टू 50 माइनस 40, ठीक है। 5x इजकल टू कितना हो गया 10, x इजकल टू 10/5, x इजकल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। प्रेजेंट ये है तो इसका क्या हो गया, टीना का क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 18 हो गया, और राकेश का क्या हो गया 10 इंटू 2 20, ठीक है। और क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश, राकेश का प्रेजेंट एज पूछा तो यही पूछा, ठीक है। तो राकेश का प्रेजेंट एज क्या हो गया, ये हो गया, राकेश का प्रेजेंट एज क्या हो गया 20 ईयर्स ओल्ड हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं। ये आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग पहले अपना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप ये शॉर्टकट में जाइए, उसके बाद आपको पता चले कि एक बार पूरा क्वेश्चन बना लीजिए प्रीवियस ईयर, उसके बाद आपको पता चले कि क्या सच में है बेसिक। और ये 7th नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनुभा एंड हर मदर इज 1:2, ठीक है। 1:2, अनुभा और मदर 1:2. The ratio of their age is 6 years, hence would be 11:20. 6 years hence. Six years hence 11:20, ठीक है। What was the ratio of their ages 9 years ago? तो 9 years ago उसका एज क्या होगा, 9 years इज इक्वल टू वाट, ठीक है। अनुभा एंड उसकी माँ, ठीक है। हेल्थ में हमको लोग को पहुंचना है, तो देखते हैं यहाँ पे इसको मान लेते हैं x:2x मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस 6 डिवाइडेड 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 11:20, ठीक है। हाँ, 20x प्लस 120, 22x प्लस 66, ठीक है। 22x माइनस 20x इज इक्वल टू 120 माइनस 66, ठीक है। कितना हो गया, 22 में से 20x जाएगा तो कितना जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 4 5, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया 27, x इक्वल टू 27 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 27 हो गया, और अनुभा का क्या है एज है, अनुभा का 27 हो गया, और इसका क्या हो गया 2 इंटू 27, इसका क्या हो गया 54 हो गया, ठीक है। 27 क्या पूछा, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर एज 9 years ago, 9 years ago इसका रेशियो क्या था, ठीक है, ये पूछ रहा है। नाइन ईयर्स एगो इसका रेशियो क्या था, तो अभी ये 27 का है, तो यहाँ इसको 9 years आने में, अभी ये 20 years है, तो इसको 9 years जाने में इसको कितना लगेगा,
9 माइनस करेंगे, एक वो बोल रहा है, तो 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18, 4 आएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 9:2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2:5 इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पास्ट में, ठीक है, 9 ईयर्स एगो में 2:5 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और ये टोटल पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप इसको अच्छे से देखिए, और एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट होने के बाद देन यू गो टू शॉर्टकट, उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखिए, उसके बाद आप बुक उठाइए इस पर, और सारा एक प्रीवियस ईयर का बुक उठाइए और उस पर सारा क्वेश्चन बना दीजिए। ठीक है, ये इसके अनुसार। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा सच में कि देखिए कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप पे, तो आपको पता चले कि सच में बन रहा है। और मैं बेसिक का वीडियो मैं अगले पार्ट में डाल रहा हूँ, और उसमें करीब 7 to 8 क्वेश्चन होगा, उसमें वो भी बेसिक होगा। आप एक बार बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप एक एडवांस लेवल में जाए, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमेशा लोगों को, बच्चों को परेशानी होता है। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। आपने जैसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।